सर यहाँ पे ना मेरे को ना पीसी बिल्ड करवाना है बढ़िया था, ठीक है, जहाँ पे ना गेमिंग वगैरह हो जाए मस्त सी मेरे पीसी बिल्ड पे। तो फटाफट से मेरे को ना कोटेशन बता दो कि क्या क्या मेरे को मतलब देने वाले हो उसके अंदर, कॉम्पोनेंट्स वगैरह बता दो, ठीक है, प्रोसेसर कौन सा मिल जाएगा, सारी चीज़ें बता दो। तो यहाँ पे आ जाओ। देखो यार यहाँ पर आपको ना प्रोसेसर मिल जाने वाला i9 का, ठीक है, i9 का प्रोसेसर मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर रैम आपको मिल जाएगी 16 GB की रैम। यहाँ पर कौन सा मतलब i9 में कौन सा मिल जाएगा आप बता रहे हो जो, एंड रैम आप कौन सी 16 GB कह रहे हो, 16 GB रैम मिल जाएगी, 16 में कौन सी मिल जाएगी एक बार ये बता देते मेरे को। कौन सा यहाँ पे आपको देखो इंटेल का मिल जाएगा, ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर हो गया, इंटेल की रैम हो गई। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, गलत जगह आ गया शायद यार मैं। वैसे आप गलत जगह नहीं आए हो, हम गलत जगह बैठे हैं। आपको अगर अच्छा बिल्ड चाहिए ना तो आप फैमिली भी जा सकते हो और वहाँ जाके व्हाट्सएप ओपन उनका मतलब वेबसाइट पे टॉप पे आपको व्हाट्सएप का वो दिख जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके कोटेशन बनवा सकते हो। तो यहाँ तो चेपी लगती है, वहाँ बढ़िया कुछ मिल जाएगा। तो अपने मुँह से बता रहे हो कि हाँ भाई लग सकती है। तो सुन मेरी बात, फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से। क्या होगा भाई, ज्यादा बकवास कर रहा है ये, मैं मार दूंगा इसे पकड़ के। लो भाई कर रहे हैं तुम्हारा सपना पूरा। तो भाई यहाँ पर ना इतने ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई जाओ और जाकर भाई कोटेशंस वगैरह देखो कि कैसे बनती है भाई ऑफलाइन मार्केट्स में। मतलब कहने का मतलब मेनली यहाँ पे जो फेमस है नेहरू प्लेस मार्केट में। तो भाई देखो ना यार यहाँ पे एक चीज होती है कि भाई गलती हो गई कि गलती से गलती कर दी, चलो इंसान है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है सबसे, बट यार ये लिटरली स्कैम है। और यहाँ पे एक दो शॉप्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे भाई इतने सारों का बुरा हाल है ना। तो मैं यहाँ पे एक आधी कोटेशन दी आराम से भाई 7-8-10 कोटेशन मंगवाई है। देखो मैं तो ऑलरेडी वैसे पढ़ चुका हूँ, ठीक है, सारी चीजें। और ना यहाँ पर ना मेरे को देखो एक होता है ना भाई क्लाइंट होता है जिसको भाई एक बार पीसी बिल्ड कराना होता है, और यहाँ पे ना वो 10 जगह पूछ के आया होता है और कहीं अपने जानने वाले तो कुछ जवाब भी देता है, तो वहाँ उसको हंसी आती है। बट लेकिन अगर कोई भाई वेबसाइट का कुछ लगता भी हो ना तो उसे यहाँ हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आता है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, बट कोई नहीं, हम थोड़ा काबू कर लेते हैं। और यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं यहाँ पर किसी को भी हेट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मैं किसी को भी हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर किसी बात का किसी को बुरा भी लगे तो उसके लिए अभी वीडियो शुरू होने से पहले ही सॉरी। और यहाँ पर देखो मैं मतलब यहाँ पे ना सीन क्या है ना, ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे सबको बोल रहा हूँ, काफी सारे अच्छे सेलर्स भी है। तो यहाँ पर ना अपने एक स्टाफ को भाई मैंने यहाँ पे भेज दिया था मार्केट में, और वहां जाकर मैंने उससे पहले समझा के भेजा कि भाई देख तेरा बजट है भाई 1 से 1.5 लाख का, तुझे करनी है गेमिंग, और यहाँ पर भाई तुझे ज्यादा कुछ नहीं पता कि भाई पीसी बिल्ड के बारे में कि क्या होता है, तुझे तो गेम खेलनी आती है, ऐसा समझा के भेज दिया हमने। और भाई मेरी ना एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, मतलब मैंने कहा देखो यार गलतियां तो काफी लोगों से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन जो होती है ना उससे भी पता नहीं कितने गुने ज्यादा भाई यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के आए हैं। और यहाँ पर इन्हीं रिजल्ट को हम पढ़ने वाले हैं, मौज मस्ती भी आएगी, बट अगेन यहाँ पे किसी को भी हेट नहीं है। और मैं पहले ही इसी चीज के लिए क्षमा चाहते हैं अगर किसी को किसी भी बात का यहाँ पे बुरा लगे तो। बाकी उसके बाद भी कोई ना समझ रहा हो तो आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई हमारी पहली कोटेशन का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो आप यहाँ पे 1,10,000 के बजट में कौन सा प्रोसेसर और यहाँ पे मदरबोर्ड चूज करोगे। देखो यहाँ पे ना यार मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा अगर मैंने ऑप्शंस दे दिए तो। देखो या तो आप भाई i5 1440F के साथ बिल्ड करोगे, या फिर अगर आप बिल्ड करोगे 9600X 9700X कहीं भी आसपास में अगर बिल्ड करोगे, है ना, यही ऑप्शन रहेगा आपका। नहीं भाई आप और मैं दोनों गलत है, और यहाँ पे काफी सारे लोग भी गलत है। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं i7 का प्रोसेसर। जरा मैं कोटेशन आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, लाओ भाई। तो यहाँ पे भाई i7 का प्रोसेसर हो गया, प्राइसिंग दे रखी है यहाँ पे 24,900। आई डोंट नो भाई क्या यूज करने वाले हैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है इस चीज का। देखो भाई इस चीज से अंदाजा लगाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। और यहाँ पे देखो भाई मदरबोर्ड की बात करो, पहले तुम भाई i7 के साथ H610 लगा ही नहीं सकते। H सीरीज का मदरबोर्ड भाई तुम एक तो i7 का पेयर कर रहे हो, अब एक तो भाई i7 है कौन सा, जनरेशन, मॉडल ये चीजें तो भाई मैटर ही नहीं करती। और प्लस में भाई एक चीज और देख रहे हो, यहाँ पे भाई ब्रांड का कोई सीन ही नहीं है। भाई कौन सा भाई ब्रांड का क्या सीन है, देखो भाई मदरबोर्ड तुम लगा रहे हो, ठीक है, कौन सा यूज कर रहे हो भाई, आसूस का यूज करो, आसूस प्राइम का, या फिर भाई कौन सा मदरबोर्ड यूज करो। यहाँ पे मेंशन तो बहुत दूर की बात हो गई है, तो मेरे लिए लिस्ट में भी नहीं आ रही है चीज। तो ठीक है भाई i7 का प्रोसेसर हो गया, H610 का मदरबोर्ड हो गया, और भाई यहाँ पे रैम 16 GB, सीधा 16 GB रैम है। कुछ नहीं भाई मतलब कि कौन सी रैम लगानी है, ब्रांड से कोई मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, बस 16 GB रैम यहाँ पे आपको मिलेगी। और भाई यहाँ पे ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यहाँ पर आता है भाई, यहाँ पर आता है ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है। और यहाँ पे तुम देखोगे ना ध्यान से, भाई ग्राफिक्स कार्ड है 8 GB, और कोई मतलब नहीं है, 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। यहाँ पे कौन सा है, किधर का है, कुछ नहीं पता भाई। यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह और इन सारी चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं भाई, कि भाई 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है, बंदा भाई होता क्या है ना भाई, मतलब कस्टमर को भाई एकदम एग्री वगैरह कराने के लिए ना यहाँ पर भाई ये लोग यूज करते हैं भाई i7 का प्रोसेसर या i9 यूज करेंगे भाई। मतलब देखो आगे की जनरेशन यूज नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट सिस्टम है ना, मेन बात क्या है उसमें भाई देखो यार ये सारी चीजें आएंगी नहीं, तो भाई मतलब फिर मतलब ही क्या रह गया, वो इतनी महंगी चीज बनी क्यों है फिर। और कैबिनेट यहाँ पे भाई 8 GB, कैबिनेट क्या होता है भाई 8 GB,
ठीक है। SSD यहाँ पे यूज़ कर रखी है भाई 1 TB की SSD, कौन सी है कुछ आइडिया नहीं है। ये भाई किसी की भी ब्रांड की SSD हो सकती है, ये कोई भी बना सकता है। आपका नाम जो भी है XYZ शायद आपका नाम है, तो XYZ 1 TB SSD है भाई। आर यू कॉमेडी मी? और यहाँ पे बात करें 27 इंच का भाई यहाँ पर भाई मॉनिटर दे रखा है, और कौन सा है ये भी नहीं पता। 650 वॉट की सप्लाई, ये भाई पावर सप्लाई को लेकर भाई बड़ा गंदा सीन है। पावर सप्लाई यहाँ पे इतनी बकवास लगा देंगे ना, फिर बाद में यार आपका कंपोनेंट दिक्कत करेगा। और यहाँ पे भाई आपको मैं बताता हूँ ये हिडन चीज़ रहती है, ठीक है। एक तो जैसे मतलब अगर आप भाई पीसी बिल्ड करा रहे हो यहाँ पे, तो काफ़ी सारी होते हैं कि जैसे मतलब आपने पीसी बिल्ड कराया ना, तो आपको यहाँ पे वारंटी जो लेनी होती है ना, वो सर्विस सेंटर से लेनी होती है, जो भी मतलब सर्विस सेंटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर भाई उन्होंने पीसी बिल्ड वगैरह उल्टा सीधा कर रखा है और वहाँ पे उस वजह से दिक्कत आएगी ना, तो भी भाई तुम्हें जाके भाई सर्विस सेंटर ही जाना है, वो लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं काफ़ी। देखो मतलब यार सही, अगर आप सही बिल्ड करोगे वैसे बाद में लॉन्ग टर्म के लिए ना आपके लिए बुरा रहने ही नहीं वाला। फिर बहुत फिर रेयर चांसेस होते हैं कि भाई बाद में जाके दिक्कत आए मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे आइडिया रहता है कि क्या चीज़ भाई आजकल शॉर्ट में चल रही है, क्या चीज़ है। देखो आजकल के टाइम में ना जो इंटेल के भाई प्रोसेसर्स वगैरह है, जैसे कि i5 14 फुल एफ है, ठीक है, काफी शॉर्ट चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ना, अगर भाई प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, ठीक है, और अगर क्लाइंट जो है वो पर्टिकुलर वही चीज लेने आया है, तो आपको क्या करेंगे ना, बताता हूँ। जैसे मतलब उनको भाई पीसी बिल्ड वगैरह के लिए सीन है, तो आप करेंगे भाई 14 फुल एफ लेने आए हो, वो आपको भाई मतलब थोड़ा वो फोर्स करेंगे काफी ज्यादा कि भाई कोई से भी आसपास के प्रोसेसर हो भाई वो चिपका दे आपको जैसे तैसे करके, और कुछ नहीं वो चिपका दे जैसे तैसे और लेके चले जाओ, फिर तो हो गया ना काम। तो यहाँ पे मैंने ये चीज भी भाई बोल के गई थी और यहाँ पर यही चीज हो रही थी उनके साथ भी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कोटेशन में, अभी तो काफी चीजें बची है, फिर आपसे केबीसी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोसेसर बाय कर रहे हो राइजन का भाई 9700X, राइजन 7 9700X अगर आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर आप भाई कूलर कौन सा यूज करोगे। अगेन ऑप्शंस नहीं दूंगा तो भाई मजा नहीं आएगा। आपका बजट 1.5 लाख है, तो चलो मैं बताता हूँ पूरा कौन सा यूज करोगे। आप यूज करोगे यहाँ पे भाई एयर कूलर, यही लिख रखा है यहाँ पे। मजाक है क्या? एडिटर भाई कोटेशन दिखाओ। तो यहाँ पे भाई आप CPU कूलर यूज करने वाले हो भाई, एयर कूलर। ब्रांड का अगेन कोई नाम नहीं है भाई, कौन सा मदरबोर्ड का क्या है, मदरबोर्ड को समझ ही नहीं आ रहा है वो लिखा गया है। आपको समझ आ रहा है तो भाई कमेंट बताना मेरे को क्या लिखा है, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगेन भाई जैसे मैंने बताया मदरबोर्ड का कोई भाई नाम नहीं है भाई, ब्रांड का कुछ नहीं लिख रखा, और यहाँ पे मेरे को तो एटलीस्ट भाई समझ भी नहीं आ रहा जैसे मैंने बताया। और यहाँ पे भाई रैम यहाँ पे 32 GB की रैम है, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं पता भाई क्या है भाई, रैम कौन सी है, किधर की है, खुद मैन्युफैक्चर करी है, क्या करी है। SSD 1 TB, कैबिनेट दोबारा RGB कैबिनेट, भाई एक तो RGB कैबिनेट बड़ा तगड़ा है भाई। कैबिनेट क्या होता है? RGB कैबिनेट। और यहाँ पे भाई पावर सप्लाई का कुछ नहीं पता भाई, कौन सी पावर 70 वाट की क्या ठोक दिया भाई, कुछ नहीं पता अंदाजा। और भाई यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे यूज कर रखा RTX 5070 का ग्राफिक्स कार्ड। अब भाई कौन सा है, किधर का है, कुछ नहीं पता भाई। जोटेक का कौन सा मॉडल दे रहे हो या क्या दे रहे हो, कुछ मेंशन नहीं है इसमें। सीधा ग्राफिक्स कार्ड है भाई, 60,000 रुपये भाई तुम्हें 5070 मिल जाएगा। अगेन भाई यहाँ पे भाई LED करके मॉडल लग रहा है भाई, 27 पता नहीं 27 का क्या है, कुछ नहीं पता। सीधा भाई 10,500 तुम्हें 27 कुछ मिल जाएगा। स्क्रीन पे कोटेशन दिख रही होगी, ठीक है, जरा पढ़ के बताओ लिखा क्या, मुझे भी समझ आया थोड़ा, ठीक है। ये पता है मैं ऐसी राइटिंग मेरा कब लिखता था, मैं तब लिखता था जब ना मैं जैसे मतलब तीसरी चौथी या 5वीं क्लास में था। इन सारों में करिए मैंने ये काम, ठीक है। और होता गया है जैसे भाई समझ नहीं आ रहा ना आगे वाले भाई पेपर में कोई क्या लिख रहा है, चीटिंग कर रहे हो तुम देख के भाई और समझ नहीं आ रहा। बगल वाला मेरे साथ जो बैठता भाई पेपर देने, वो और मैं दोनों भाई एक काम करते थे भाई, डिजाइन बनाते जो आगे वाला बना रहा, सीधी बात। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, सेम टू सेम डिजाइन बना दे, अब समझ जाएगी, कुछ आ गया तो आ गया नंबर, मैडम समझ जाएगी, बाकी देखी जाएगी भाई, भगवान भरोसे है। तो यार देखो ये थी भाई 1,43,000 की कोटेशन, यहाँ पर रख दी हमने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। भाई सच्ची में यार मजाक से हट के ना इतना मत्था घूम रहा है देख के। काफी जो अच्छे खासे भाई डीलर्स है या फिर भाई मतलब क्या कहते हैं ऑनलाइन सेल करते हैं, सारे भी है, तो यार वो लोग कहते हैं भाई, उन लोग ही कहते रहते होंगे कि भाई आप महंगा क्यों बना रहे हो, ये लोग तो सस्ता बना के दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है, मैं यहाँ से ले लूंगा वहाँ से ले लूंगा। अब यार यही रीजन होते हैं कुछ, और क्लाइंट को ये चीज समझ नहीं आती है काफी लोगों में। और ऐसी बात नहीं है, काफियों को समझ भी आती है, जो भाई एक अच्छा पीसी बिल्ड बेचना चाहते हैं ना, उन लोगों के साथ भाई ये काफी लोग सफर करते हैं ये चीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट में और तगड़ा खेल इन्होंने रखा है, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई प्रोसेसर यूज कर रखा है भाई i9 14 का, ठीक है, ताकि भाई i9 कर रहे हैं ना, i9 या i7 पे ट्राई करते हैं लोग कि भाई ताकि जो क्लाइंट है वो भाई जल्दी से जल्दी मान जाए। क्योंकि मेनली बाहर से ना शुरू से भाई यही पता नहीं क्यों फैली सी है खबर है भाई कि जैसे मतलब i9 और i7 भाई यही सारे अच्छे प्रोसेसर होते हैं, भाई सबको दिमाग में यही आता है कि भाई ये तो भाई इतने में वो i9 दे रहा है और ये भाई मेरे को भाई i5 का या फिर भाई अपना i7 ऐसी इतना दिमाग में आता है भाई क्लाइंट के। तो काफी जो क्लाइंट है ना वो सारे भाई काफी सारे जो होते हैं वो भाई यहाँ पर मान जाते हैं इस चीज के लिए। मदरबोर्ड देखो भाई, मदरबोर्ड यहाँ पे Z790 और क्या कहते हैं वाईफाई ब्लूटूथ कुछ नहीं पता नहीं लिखा है इसमें, गीगाबाइट का लिखा, चलो एक चीज लिखी है गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, ठीक है, कम से कम ये तो मेंशन करा है। रैम अगेन भाई 32 GB DDR5 पता नहीं कौन सी है, कुछ आइडिया नहीं है।
अपने ब्रांड की रैम है भाई। चाहे तुम देखो यार ऑनलाइन बाय कर रहे हो या फिर ऑफलाइन बाय कर रहे हो, तो भाई ये जो स्कैम्स है ना सारे मेनली तो यार मतलब ऑनलाइन वगैरह में अगर बाय कर रहे हो ना, तो मेनली उनको सामने प्रेजेंट वगैरह होता है और अगर भाई रिव्यूज में भी दिख जाती है वो चीज़ें। बट लेकिन अगर आप ऑफलाइन बाय कर रहे हो यहाँ पे इन स्कैम्स में ना, ज़्यादातर वही फंसता है जो ना भाई एक माइंडसेट है उसके दिमाग में कि भाई मेरे को ना भाई सस्ता लेगा, सस्ते से सस्ता कौन दे देगा। अगर भाई सस्ते सस्ता देने जाओगे ना तो यहाँ पे चेवी लग जाती है, सीधी बात। कोई अच्छा बिल्ड कराना है तो यहाँ पे भाई बजट को ध्यान में, मतलब एक चीज़ है कंपोनेंट्स वगैरह की सिलेक्शन, कम से कम भाई यहाँ पे आपको हर चीज़ मेंशन तो होनी चाहिए। कंपोनेंट किसके साथ कौन सा लगना चाहिए वो चीज़ सिलेक्शन एक बार को आप खुद भी कर सकते हो, बट लेकिन कम से कम यहाँ पता होना चाहिए कि आप ले कौन सा रहे हो, कौन से ब्रांड का ले रहे हो, और सारी चीजें मतलब कम से कम मेंशन होनी चाहिए यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई कैबिनेट, इस बार भाई कैबिनेट में थोड़ा सा चेंज है। कैबिनेट है भाई ARGB कैबिनेट। ARGB अंदर मतलब ऐसा देखो सीन क्या होता है, मेनली इसने ये मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह कर सकते हो आप, जो आपके कैबिनेट के फैंस वगैरह है, सारी चीजें हैं। और यहाँ पे भाई एक और डिफरेंट चीज, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है भाई 5060 Ti तो मिल रहा है, 16GB का 5060 Ti मिल रहा है, और भाई NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है। ये नहीं लिखा भाई कौन से भाई ब्रांड का आपको मिल रहा है, जैसे कि जोटैक का मिल रहा है, जोटैक में कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे MSI का मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है, ये चीज़ भाई मेंशन ही नहीं है ना, ये लोग भाई सीरियसली लेना चाहते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे पावर सप्लाई की बात करें ना, 850 वॉट भाई आपको पावर सप्लाई मिल रही है, गोल्ड, चलो इतना मेंशन करा है, 850 वॉट गोल्ड पावर सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे यार CPU कूलर, लिक्विड कूलर लिख रखा है 360 का भाई, ये कोई लगा रहा है, कोई सा लगा रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा लगा रहा है ना, शायद आपको पता है, ठीक है। ऐसी भाई इन्होंने कोटेशन बनाई है भाई, ये कोटेशन थी भाई 1,52,000 की कोटेशन नहीं है इन्होंने। बाकी देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड कर रही है, क्या पता अच्छा मिल जाए, क्या पता बुरा मिल जाए। और खैर यहाँ पे कंपोनेंट्स को देख के पता ही लग रहा है क्या मिलने वाला है। चलो इसी के साथ इसको रख देते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोटेशन पे। सो नेक्स्ट यहाँ पे कोटेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर यार ये है, देखो प्रोसेसर तो यहाँ पे चूज करा हुआ है Ryzen 9700X है, ठीक है। चलो खैर मदरबोर्ड का कम से कम नाम तो दिया, मुझे तो इतना ही ठीक लग रहा है थोड़ा सा कि चलो कम से कम नाम तो दिया, कम से कम पूरा। गीगाबाइट का B650 है और गेमिंग वाईफाई, ठीक है। तो इसमें दे रखा कम से कम कुछ तो लिखा, कम से कम इतनी खुशी में रहो। अगेन यार देखो SSD में कुछ नहीं पता 1TB की कौन सी लगनी है भाई, और रैम का भाई कुछ सीन नहीं है, 32GB रैम क्या लग रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है। और 16 स्टिक्स है ये तो लिखा, और उसके बाद यहाँ भाई 750 वॉट की PSU है, 80+ ब्रोंज, ठीक है, 80+ ब्रोंज की PSU है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, ये एक तरीके से ना ऐसा मान लो कि भाई ये एक ना बॉक्स है, और ये बॉक्स आपको खोल के पता लगेगा, मिस्ट्री बॉक्स क्या निकलने वाला है उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो भाई कुछ भी निकल सकता है, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है इन कोटेशंस के हिसाब से। और यहाँ पे देखो आप लिक्विड कूलर देख लो भाई, 360 लिक्विड कूलर ऐसे तो लिख रखा, पता नहीं क्या मिलने वाला, कुछ नहीं पता इसका भी। दोबारा नेक्स्ट कोड देखो जरा भाई, यहाँ पे भाई i740 का प्रोसेसर है भाई, और अपना Z790, कुछ नहीं पता क्या लग रहा है, कुछ नहीं भाई, आइडिया ही नहीं है। और सेकंड यहाँ पे भाई फिर रैम है, तो क्या रिपीट करते रहे चीज़, कुछ सब में यही हो रखा है ना भाई, कुछ भाई मॉडल का कंप्लीट नाम है ना, ब्रांड का नेम है, कौन सा दे रहे हो 5070 क्या दे रहे हो, कुछ नहीं लिखा। कैबिनेट अगेन यहाँ पे RGB कैबिनेट, 750 वॉट की PSU भाई, कुछ नहीं पता किस में है भाई, एक डब्बा है, वो डब्बा तुम्हें खोल के पता लगेगा उसके अंदर क्या निकला, वो तुम्हारी किस्मत है। 1.5 लाख रुपए में तुम्हें क्या मिलना है। और यहाँ पे लिक्विड कूलर देखो, और भाई क्या हरकतें हैं देखो, चलो ढंग से देखो। यहाँ पे देखो इसमें ना 240 लिख रखा है, और पहले ना यहाँ पे 360 लिखा था, उसको काट के भाई यहाँ पे 240 का रखा है। चलो नहीं यार ज़्यादा दे दिया, थोड़ा कम कर दो, पैसे बचा लेते हैं इनके हिसाब से ना। पहले जरा वो थोड़ा सा आगे आ जाओ, कहाँ थे ऑफलाइन मार्केट वाले कि ऑफलाइन मार्केट में स्कैम नहीं होते, ये नहीं होते, क्या है इस चीज़ का जवाब कौन देगा भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अगला यहाँ पे बात कर लेते, देखो अगला यहाँ पे दे रखा i9 का कौन सा प्रोसेसर है, ये भी नहीं पता, मुझे तो दिख नहीं रहा। अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे जरूर बता देना। मदरबोर्ड यहाँ पे Z790 का चलो मदरबोर्ड है, और कौन सा ब्रांड की तो बातचीत होती ही नहीं है, ठीक है। रैम अगेन 32GB लिखा है शायद से, अब कौन सी है कुछ नहीं पता भाई। 5060 कौन सा है कुछ नहीं पता। और भाई यार यहाँ पे 5060 लगा रहे हैं यार, किसके साथ क्या लगा रहे हैं, क्या मतलब है? SSD अगेन पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। SMP 650 वॉट, यहाँ पे भाई लिक्विड कूलर जो लग रहा है ना, उसकी मतलब यार कॉस्टिंग देख के हिल जाओगे बिल्कुल भाई। i9 का 14 जनरेशन का मुझे जहाँ तक थोड़ा देखने में लग रहा है, ठीक है। कोई अगर प्रोसेसर लगा रहे हैं भाई लिक्विड कूलर, भाई यहाँ पे 1600 का कौन सा लिक्विड कूलर होगा ये? कोई सेंस है इस बात की? भाई सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में यार 1600 रुपए का लिक्विड कूलर कौन सा है भाई ये? भाई यहाँ पे ना सच में क्या 1600 का कौन सा लिक्विड कूलर होगा? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। क्या लग सकता है यहाँ पे? कमेंट करके बताओ, गंदे से गंदा क्या हो सकता है? कीबोर्ड माउस RGB है भाई,
RGB कीबोर्ड माउस। और ये तो चलो ठीक है, एक बार को कम से कम 1600 का कुछ लगा दिया, ठीक है। और वहाँ जाके मतलब अभी मैंने और कोटेशन दिखा नहीं रहा, एक आधी में तो ये भी हो रखा है कि भाई जो प्रोसेसर है ना 9950X भाई कूलर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या लग के आने वाला, कुछ नहीं पता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और कुछ में तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, और काफियों में भाई सॉकेट तक मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो अगर बिल्ड करने जा रहे हो कम से कम सॉकेट तो मैच हो आपस में, प्रोसेसर फिट कैसे हो रहा उसमें, लग कैसे रहा उसमें, कुछ पता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सच में ना यार, मैं साइलेंस में बैठा हूँ थे, मेरे को मतलब जो अगली क्लिप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड करते हुए मेरे को कम से कम 2-4-5 मिनट हो गए हैं, और मैं सही में सोच में हूँ कि 1600 का लिक्विड कूलर कौन सा लग रहा था उसमें यार। और बचा कुचा यहाँ पे कोटेशन में दिखाना नहीं चाहता, दिखा दूँ क्या, चलो थोड़ी ऐसे देख लो, ठीक है दिखा नहीं रहा, बट यहाँ पर ना भाई सच में कूलर लगा ही नहीं है 9950X के साथ, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट स्टिल हमें हंसना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये स्कैम जो है ना ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप कई बार ऑफलाइन डील करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना इन चीज़ों का, या फिर मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा रिसर्च करके ही जाना। नहीं तो भाई कोई अच्छा मतलब अगर आप ऑनलाइन डील कर रहे हो, ऑनलाइन मंगवा रहे हो, तो कोई अच्छे सेलर से मंगवा लेना। कहने का मतलब आप fanbuild.in से भी मंगा सकते हो, थोड़ी प्रमोशन भी कर ले जरा अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप पीसी बिल्ड्स बाय कर सकते हो, और मतलब कस्टम पीसी बिल्ड भी कर सकते हो अपने हिसाब के, अगर आपको कोई स्पेक्स वगैरह आपके पता है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और प्री बिल्ड्स वगैरह जो है उसके ऑप्शंस जल्दी से आ जाएंगे, वो रेडी करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसलिए टाइम लग रहा है उसको आने में। अब यार एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, ऐसे चाहिए आपको कोटेशन, अगर ऐसे भाई बिल्ड चाहिए, ऐसे प्री बिल्ड की भाई स्पेक्स चाहिए, तो देखो भाई ये तो भाई 10 मिनट बाद ही आ सकते हैं। एक और तगड़ी चीज यहाँ पे और देखो, ये मतलब एक ये कोटेशन और देख रहा हूँ यहाँ पे ना भाई i7 14 लेकर रखा है, ठीक है। अब कौन सा प्रोसेसर है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। और Z790 बाकी ये सारी नो कॉमन मिस्टेक जो है वो तो है ही है, ठीक है, जो इनकी रहती है कॉमन भाई। और साथ में ना यहाँ पे भाई मॉनिटर देखो, ठीक है। अपने आप से थोड़ा सोच के बताना कि भाई 1.5 लाख रुपए अगर आप खर्च रहे हो मॉनिटर, क्या भाई यार 6100 रुपये का मॉनिटर लगाओगे? अपने सिर्फ प्राइसिंग कंपेयर करो, 24 इंची का लिखा उसको साइड फेंक दो, ठीक है। 6100 रुपये का मॉनिटर लगाओगे, क्या फायदा हुआ भाई 1.5 लाख का बिल्ड कराने का? पैसा बर्बाद। अगर आप fanbuild.in में बिल्ड और पीसी पे बिल्ड कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो कोटेशन वगैरह में अगर भाई क्लाइंट्स वगैरह हैं, देखो क्लाइंट से गलती हो जाती है बिल्ड करने में। अगर मान के चलो कि उन्होंने स्पेक्स गलत चूज करे अपने हिसाब से, कोटेशन में गलत स्पेक्स है और उन्होंने बुक कर लिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ना कॉल करके कम से कम उसको भाई आराम से भाई हम बता सकते हैं और उसको ठीक करवा सकते हैं। नहीं अगर भाई गलत बिल्ड है ना, तो भाई हाथ ही जुड़वा लेते हैं, सर आप रिफंड ले सकते हैं, गलत बिल तो नहीं कर सकते ना भाई, बाद में लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं करना चाहिए किसी भी क्लाइंट को। तो कुछ इस टाइप की कोड आपको मिल जाती है बिल्ड और पीसी से। और देखो यहाँ पे मतलब सारे ब्रांड नेम से लेके सब कुछ मेंशन है, जो भी आप ले रहे हो वही आपको खासियत देखने को मिल जाती है fanbuild.in में भी। और अगर आप अच्छे सेलर से ले रहे हो, सिर्फ यहाँ पे मैं fanbuild.in की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे एक अच्छा पीसी बिल्ड करने को बैठे हैं। देखो यहाँ पे मैं तो नहीं बता सकता कि क्या मिलने वाला है, ये तो मिस्ट्री बॉक्स में आपको खरीद के पता लगेगा। और अगर आप कहते हो तो यहाँ पर एक बिल्ड हम करा के भी देख सकते हैं कि क्या मिलने वाला है, खासकर मैं उसको देखने वाला हूँ। एक तो 6 जिसमें भाई यहाँ पे जो कोटेशन है ना मैं दिखा दूँ एक बार, स्क्रीन पे लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इन्होंने लगा रखा है i9 14 जनरेशन का कोई प्रोसेसर है इनका, और यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कौन सा लिक्विड कूलर लगा रखा है, 1600 रुपये का लिक्विड कूलर भाई, 1600 का कौन सा कूलर लगाया हुआ है वो जरा मेरे को देखने का बहुत मन है। और सेकंड जो 9950X के साथ यहाँ पर वो लगाने वाला था, क्या कहते हैं उसको, अपना कोई कूलर नहीं है उसमें, ठीक है। अब क्या लगाने वाला वो भी एक मिस्ट्री है, उसको सॉल्व करना चाहता हूँ मैं, देखना चाहता हूँ कि क्या मिलता है। अगर यहाँ भाई वीडियो का बढ़िया रिस्पॉन्स अगर रहा तो यहाँ पर हम यहाँ पे भेजेंगे और यही पीसी बिल्ड के जो कोड्स आप देख रहे हो इनमें से कुछ बिल्ड करवा के देखेंगे क्या आता है आगे, और यहाँ पे लाइव वीडियो भी बनाएंगे। तो उसके लिए भाई लाइक कर देना और यहाँ पे कमेंट करके बताओ हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा डेयरिंग हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।